आज है 9 सितंबर दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। बिल्डिंग मालिक पर केस जांच कमेटी गठित। ट्रांसपोर्ट नगर हादसा दूसरे दिन भी जारी रहा। बचाव कार्य घायलों से मिले सीएम योगी। सीएम बोले पीड़ितों के साथ है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती सभी घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सीएम ने कहा कि पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है, हर संभव मदद की जाएगी, समुचित उपचार शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को पीड़ित को किसी तरह की दिक्कत न आए इसके लिए व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। पीएम ने जताया शोक। आर्थिक मदद की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए। स्कूली खेलों में सिर्फ यूपी बोर्ड के छात्र ही लेंगे हिस्सा, प्रतियोगिताओं में नहीं खेल पाएंगे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के खिलाड़ी। प्रयागराज से खबर। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से सत्र 2024-25 का खेल कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें अब स्कूली खेलों में सिर्फ यूपी बोर्ड के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के खिलाड़ी अब इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा नहीं होंगे। नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से खेले जाने वाली माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिताओं में बीते वर्षों से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के खिलाड़ी यूपी बोर्ड के खिलाड़ियों के साथ मैदान आईसीएसई बोर्ड के खिलाड़ी यूपी बोर्ड के खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते थे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड कोर्स। प्रयागराज से खबर। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर। गिरजाघर की डीएलएड प्रशिक्षुतों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठे जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन मांगने और कैलेंडर तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीजीएल टियर 1 की परीक्षा आज से 30 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा 3 पालियों में होगी। परीक्षा 1 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न। प्रयागराज से खबर। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2024 की टियर 1 की परीक्षा सोमवार से 3 पालियों में होगी। यूपी और बिहार के 19 शहरों में 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 से 26 सितंबर के बीच 12 दिनों में होगी। करीब 30 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी और बिहार के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 10, दोपहर 12:30 से 1:30 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.50 अंकों की है। इस परीक्षा के 15 से 1 माह तक धरना देगा शिक्षक संघ। लखनऊ से खबर। प्रदेश में अनुदानित विद्यालयों का राजकीयकरण। राजकीय विद्यालय की तरह सुविधाएं व शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर शिक्षक संघ 1 महीने तक धरना देगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की नेशनल इंटर कॉलेज में हुए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को यह फैसला लिया गया। संगठन ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशालय पर 15 सितंबर से धरने का ऐलान किया। प्रदेश राष्ट्रीय बैठक में लखनऊ के अलावा अन्य जिलों के शिक्षक संघ शामिल हुए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि अनुदानित विद्यालयों को स्थिति खराब होती जा रही है। विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक धरना दिया जाएगा। मंडलीय स्तर पर होने वाले धरने में सिटीजन। वही हम बात करेंगे अगली खबर। उच्च शिक्षा परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई पद रिक्त। नए प्रयोगों को बढ़ावा। संस्था संसाधन विहीन उच्च शिक्षा परिषद में खाली है आधा दर्जन पद।
लखनऊ विशेष संवाददाता प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित नीति निर्धारण तथा उच्च शिक्षा में नए प्रयोगों व कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली संस्था ही संसाधन विहीन है। वर्ष 1995 में गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद नामक की संस्था में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष के 2 और सदस्य के आधा दर्जन पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सिफारिश की गई थी कि उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से किया जाएगा। वहीं बात करेंगे अगले महीने 850 यात्रियों की क्षमता वाला हो जाएगा एयरपोर्ट। विस्तारीकरण के बाद सूबे में सर्वाधिक एक्सरे मशीन चेक इन काउंटर वाला एयरपोर्ट होगा प्रयागराज। अमर उजाला ब्यूरो प्रयागराज से खबर। एयरपोर्ट में अगले माह से यात्रियों की क्षमता 350 से बढ़कर 850 हो जाएगी। यहां टर्मिनल बिल्डिंग में चल रहे कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। आगमन वाले सेक्शन पर ऊपरी तल का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट पर विमान खड़ा करने के लिए एप्रिन का विस्तार भी चल रहा है। अगले माह यहाँ एप्रिन पर तकरीबन 10 छोटे विमान एक साथ आसानी से खड़े हो सकेंगे। यहाँ वर्तमान समय 2 तरह के कार्य चल रहे हैं। एक और जहाँ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान बिल्डिंग में उपलब्ध स्थान में मौजूद सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं। विस्तारीकरण के बाद तमाम सुविधाओं में होगा इजाफा। प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद यहाँ वहीं बात करें भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। शाह गृह मंत्री ने कहा अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को मातृभाषा जरूर सिखाएं। मुंबई गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2047 तक सभी क्षेत्रों में पहले स्थान पर होगा। बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा है, हमारी विरासत है, हम अपने बच्चों को मातृभाषा जरूर सिखाएं ताकि अपनी विरासत संस्कृति को आगे बढ़ाने का दायित्व पूरा कर सकें। गृह मंत्री ने कहा कि झांसी की रानी ने 23 साल की उम्र में जिस उद्देश्य के लिए शहादत दी और अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी मकसद के लिए गुजराती यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शाह ने कहा कि संभवतः यह दोनों खबरें छापने वाला अखबार मुंबई समाचार है। समाचार पत्र की 200 साल की यात्रा पर आधारित वृत्तचित्र मुंबई समाचार 200 नॉन आउट का विमोचन करने के मौके पर शाह ने यह बात कही। अगली खबर, प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय। लखनऊ से खबर, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर से उत्तर प्रदेश में कुछ ठहराव के बाद मानसून दोबारा सक्रिय हुआ है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के मुताबिक सोमवार से प्रदेश के लगभग 60% हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून में सक्रियता बनी रहेगी। वहीं रविवार को हमीरपुर में 20 मिमी, लखनऊ में 17.6 मिमी और चुर्क में 13.8 मिमी, शाहजहांपुर में इटावा में 10.6 मिमी, बलिया में 6.3 मिमी, वाराणसी में 5.8 मिमी और कानपुर में 4.8 मिमी बारिश दर्ज हुई। रविवार को प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।